हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ दीपमाला और आज हमारे साथ एक ऐसे खास गेस्ट हैं जिनसे हम ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। 11 साल से वो इस इंडस्ट्री में जो है वो वर्क कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो मुक्ति बंधन से की थी और अभी ये बाल शिव में जो है वो करेक्टर निभा रहे हैं। तो हम वैसे भी कहते हैं ना कि जब हम महादेव के शरण में पहुंच जाते हैं तो हमें जो मुक्ति है वो ऑटोमेटिक मिल जाती है। और जब ये खुद ही महादेव का किरदार निभा रहे हैं तो क्या ही कहना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धार्थ अरोड़ा के बारे में। तो सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया दीपमाला जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं दैनिक जागरण के दर्शकों से जुड़ा हूँ आपके माध्यम से। जी, ये मेरा हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। देखिए, जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि आपका काफी लंबा जो है वो जर्नी रहा है, तो 11 साल का है। तो हम वहीं से बात करेंगे कि मुक्ति बंधन से बाल शिव तक का जो सफर है वो कैसा रहा आपके लिए और कैसा फील कर रहे हैं आप कि जब आपको बाल शिव का ऑफर आया तो कैसा लगा आपको। अ, जी, मैं आपसे सच कहूँ तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ, जी। जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को हाय हेलो करके संबोधित नहीं करते हैं। हम लोग एक जी। दूसरे को महादेव करके संबोधित करते हैं। जब जी, दो बहुत दोस्त भी अच्छा। आपस में मिलते हैं तो महादेव और फिर उनका नाम लेते हैं। जी। तो मैं उस जगह को बिलोंग करता हूँ, तो महादेव वहाँ पे हमारे दोस्त भी हैं, हमारे जी। पिता भी हैं, हमारे माता भी हैं और हमारे सब कुछ हैं। जी। तो जब मुझे उसका ऑफर आया तो पहली बार मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो किरदार कर नहीं पाऊँगा, जी। क्योंकि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल और मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं महादेव कर पाऊँगा। जी। फिर पर इनको लगा कि मैं कर सकता हूँ और जी। फिर इन्होंने मुझे बुलाया, मेरा लुक टेस्ट हुआ, मुझ पे काम हुआ, मैंने बहुत मेहनत की और बहुत तरीके से तैयारी की। फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगने लगा, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कर जी। सकता हूँ। तो मेरी जो यहाँ। तैयारी थी जी, जो मेरी जो तैयारी थी वो 3 रूप पे थी। इट वाज़ मेंटल, इट वाज़ फिज़िकल एंड इट वाज़ स्पिरिचुअल। जी। तो हर उन तीनों जगह से तैयारी की और महादेव का आशीर्वाद है कि मैं उसको अच्छे से कर पा रहा हूँ। जी, बिल्कुल। यहाँ जैसे आपने बोला कि पहले आपको जब ये ऑफर आया था तो आप लाइक थोड़े बहुत डाउट्स थे आपके अंदर, आप करना नहीं चाहते थे, जो भी रीजन होगा। तो आप बता सकते हैं लाइक आपको ऐसा मतलब क्यों लग रहा था कि आप ऐसा नहीं कर जी, पाएंगे। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था कि महादेव हमारे आराध्य हैं जी। और वहाँ पर मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। इट वाज़ अ वेरी इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत जी। दायित्वपूर्ण एक 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 कैरेक्टर है वो, एक किरदार है। वो किरदार नहीं, वो हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हैं। तो जी। मैं उसमें गलती नहीं करना चाह रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ भी गलती नहीं हो सकती उस किरदार के लिए। जी। तो उस वज़ह से मैं नहीं करना चाह रहा था, बट धीरे-धीरे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, चैनल प्रोडक्शन वालों ने, डायरेक्टर ने मेरे साथ काम किया, मेरी वर्कशॉप्स हुई, हमने जी। उसकी तैयारी की, तो धीरे-धीरे करते-करते मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ और फिर मैं करने लगा, लोगों को पसंद आने लगा और हमारी जर्नी स्टार्ट। जी, बिल्कुल। जैसे कि लोग देखते भी हैं तो काफी लोगों को पसंद भी आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बाकी जैसे कि हमने महादेव के काफी सारे शोज देखे हुए हैं, तो ये किस तरीके से डिफरेंट है। जी, ये डिफरेंट ऐसे है क्योंकि हमारे जो महादेव की कहानी शुरू होती है, वो तब जी। होती है जब पार्वती के साथ विवाह हो जाता है। तो उस समय वो न्यूली मैरिड हैं जी। और बहुत रोमांटिक हैं और नई-नई शादी हुई है, सब कुछ जो पुरानी घटनाएँ उनके जीवन में घट चुकी हैं, वो घट चुकी हैं। उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही सेटल्ड, बहुत ही पीसफुल शिव हैं हमारे, यंग शिव जी। हैं। तो ये जी। मेरा एक गाइडलाइन थी, ये मेरा एक फीडबैक था जो मुझे करना था। तो इस तरह से हमारे शिव थोड़े से डिफरेंट हैं। जी। अब जैसे कि अगर हम धार्मिक शोज करते हैं तो उसमें जो हमारी हिंदी होती है वो शुद्ध होती है और आपके साथ चाइल्ड आर्टिस्ट भी मौजूद जी, है। जी, जो छोटे शिव का किरदार निभा रहे हैं, आन तिवारी। तो उनके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक उनका कैसा मतलब आपके साथ कैसा उनका बातचीत कैसी है आपकी, और लाइक डायलॉग्स की अगर बात करें तो वो किस तरीके से डिलीवर करते हैं, क्योंकि जैसे टीवी पे अगर हम टेलीविजन पे देखते हैं तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा शॉकिंग होता है कि छोटा सा बच्चा इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है। जी, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ना जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, उनको जी। प्रोडिजी कहते हैं, एक अंग्रेजी में उसको। जी। 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 सचिन तेंदुलकर वो थे, जी। फिर और भी बच्चे थे। तो मुझे लगता है ये हमारा जो आन है, जो बालशिव का किरदार कर रहा है, वो ही इज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी। वो मैं तो उसको भगवान का बच्चा कहता हूँ जी। कि क्योंकि उस उम्र में तो शायद मैं अपने अपने अंडरवियर में सुसु करता होऊँगा और उस एज में वो ये डायलॉग्स बोल रहा है।
जो आज के बड़े नहीं बोल पाए, वो संस्कृत के श्लोक बोलता है जो शायद मैं भी ना बोल पाऊँ। तो उसको बचपन से इतनी तालीम मिली हुई है, बचपन से इतनी शिक्षा मिली हुई है, जी। वो श्लोक सुनते हुए बड़ा हुआ है, वो संस्कृत सुनते हुए बड़ा हुआ है। जी। तो ऐसा होता है ना कि अक्सर बच्चे बड़ों से सीखते हैं। मुझे लगता जी। है कि मैं उससे सीखता हूँ कई बार, और उससे इंस्पायर होता हूँ कि कैसे चीज़ों को करना है। तो ही इज़ एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड, भगवान का बच्चा है वो, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और सबका दिल लुभा रहा है। जी। और वैसे इस शो को शुरू करने का मोटिव क्या था? लाइक जैसे अभी मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये कितना डिफरेंट है, तो लाइक बाल शिव, इसमें हम एक बच्चे का भी कैरेक्टर देख रहे हैं जिसमें मतलब जो महादेव है उनके बचपन का रोल दिखाया जा रहा है। जी, तो क्या जी, जो मेकर्स मुझे उन्होंने लगता क्या है सोच के ये पुराण शो में स्टार्ट एक किया ऐसा था? अध्याय है जहाँ पर शिव जी बाल रूप में उनका वर्णन वर्णन है, जी। और हमने टेलीविजन पे, फिल्म पे, सीरीज पे कभी भी शिव जी के बाल रूप को नहीं देखा। जी। तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश है, उसके जी। अंदर तक जाने की कोशिश है कि शिव जी कैसे छोटे रूप में सबका उन्होंने मन मोहा मोहा था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जी। वो तो दिखाने की कोशिश है, और आन के माध्यम से, और जी। उसको कनेक्ट करता हूँ मैं जो महादेव का किरदार कर रहा हूँ, हम दोनों के माध्यम से। तो वो एक कोशिश है दर्शकों तक पहुंचाने की, उस कहानी को, उस एहसास को, उस आभास को। जी। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अगर हम बच्चों के साथ शूट करते हैं तो कोई डिफिकल्ट आती है? लाइक कैसा माहौल बना रहता है? लाइक बच्चे हैं तो सम टाइम बच्चों का मूड होता है कि इस टाइम पे हमें डायलॉग्स बोलने हैं, इस टाइम पे हमें काम करना है, इस टाइम पे हमें खाना है, तो कैसा माहौल बना रहता है सेट पे? जी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक बच्चों के साथ शूट तो नहीं किया है, जी। क्योंकि मेरा किरदार बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है, पर मैंने देखा है होते जी। हुए। तो पर्सनली मुझे तो बहुत मजा आता है जब बच्चों के साथ में शूट करता हूँ, क्योंकि हंसते खेलते सारी चीजें निकल जाती हैं। जी। पर मुझे लगता है कि बच्चों के साथ करते हुए उनको पैम्पर करता रहना बहुत जरूरी है, जी। चॉकलेट से, गिफ्ट से, किसी भी तरह से। और जी। बच्चों को ओवरवर्क नहीं कराना चाहिए। जी। उनको एक लिमिटेड आवर्स में ही काम करना चाहिए। उनको उनके खेलने का, उनके सोने का, उनको मस्ती करने का टाइम भरपूर देना चाहिए, तभी हंसते खेलते बच्चे काम कर सकते हैं। वो बड़ों की तरह नहीं काम कर सकते कि एक डिसिप्लिन में, वो हंसते खेलते ही उनसे काम निकलेगा, तभी वो काम अच्छा होगा, और हमारे सेट पे ऐसा ही होता है। दैट इज जी। वाई वो बच्चे इतना अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बाल शिव नहीं है, उसके अलावा विष्णु भी है, बाल विष्णु, बाल ब्रह्मा, जी। जी। फिर मूड का एक किरदार है जो बाल नारद जी। कर रहा है। तो ये बच्चों का एक बहुत हंसता खेलता सा एक इन्वायरमेंट हो जाता है इससे। आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है? बच्चों के साथ, जी, जी, बच्चों के साथ और शो के साथ भी। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। निजी जिंदगी में भी मेरी एक भतीजी है, वो, उससे मैं बहुत क्लोज हूँ, और बहुत मेरे कजिन्स के बच्चे भी हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दे हैव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। उनके अंदर ना कोई छल है, ना कोई कपट होता है। जी। जो सच होता है वो बोलते हैं, जो झूठ होता है वो बोलते ही नहीं। तो जी, जो वो उनके मन में है वो सामने बोल देते वो हैं। सामने बने, इसलिए मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। और मेरा अनुभव शो में बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये जो किरदार मैंने किया है, वो किरदार करते हुए एज एन एक्टर मैं ग्रो नहीं किया हूँ, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो किया हूँ। जी। क्योंकि जो किरदार मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कोई बेईमानी नहीं कर सकता। तो मैंने खुद के अंदर, स्वयं के अंदर इतने सारे परिवर्तन पाए हैं, चेंजेस पाए हैं। तो जी। वो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पर मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ हूँ, काफ़ी धैर्य आया है मेरे अंदर, काफ़ी संयम आया है, काफ़ी स्थिरता आई है, मुझे लगता है। तो ये मेरा अनुभव रहा है इस किरदार को करते हुए। जी। अभी जैसे कि पैंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है, नो डाउट मुंबई और दिल्ली एक तरीके से आपको भी पता है काफी हाइप है। तो जी। अगर आप लोग सेट पे जाते हैं तो अभी कैसा माहौल बना हुआ है? लाइक किस तरीके से आप लोग खुद को सेव करते हैं? तो अभी जी, मुझे लाइक किस लगता है तरीके से कि शूट कर अभी रहे तो दीपमाला जी, सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो गई है बॉम्बे में। हैं? जी। पर मुझे याद है जनवरी के पहले हफ्ते, 2 हफ्ते में जब तीसरी लहर की वो जी। थी, तब थोड़ी भयावह स्थिति थी, क्योंकि उस समय मुझे लगता है शायद बॉम्बे के 50% लोगों को कोविड हो तो चुका था, हो रहा जी। था। तो वो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। हम्म। बट भगवान का आशीर्वाद है कि बहुत ज़्यादा कोई कैजुअलिटी इस बार हुई नहीं, और हो के लोगों को निकल गया। बट हाँ, जी। डरने वाली बात थी, बट बिकॉज़ मैंने 2 शॉट्स लिए हुए थे, मुझे कोविड पहले जी। हो भी चुका था। तो मैंने ज़्यादा उस बारे में सोचा नहीं, बस लोग स्वस्थ रहें, बचे रहें। तो जी। प्रिकॉशंस वगैरह हमने सारे लिए, बट हाँ, एक डर तो सब में था ही।
जी, और जाते जाते आप अपने फैंस को पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या नया क्या देखने को मिलेगा हमें बाल शिव में। जी, आने वाले एपिसोड मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के मैंने 2-3 दिन जो काम किया है वो जी। पिछले 11 साल में मैं कभी इतना मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा ट्रैक आ रहा है अभी वीरभद्र का, जी। जिसमें शिव जी की जटा से वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और जाकर दक्ष को मारते हैं। तो वो जी। किरदार मैं ही कर रहा हूँ, तो एक ही फ्रेम में मेरा डबल रोल है जो लोगों को देखने को मिलेगा, शिव जी और ओके। वीरभद्र का। तो वो एक बहुत ही ही इज अ किलर, ही इज अ वो किलर है उनका, वो शिव जी का आदेश मान के दक्ष को मारने जाते हैं। तो उसके बाद एक सीन है जब सती जी की डेथ हो जाती है और जी। शिव जी आते हैं और उनकी डेड बॉडी को देखते हैं, और वो शिव जी जिंदगी में शायद पहली बार फूट फूट के रोते हैं। तो वो शिव जी, वो महादेव जिसको हम मतलब हमारे इष्ट देव हैं, उनको रोते हुए देखना, उनको बिखरते हुए देखना, जी। और फिर वो सती की डेड बॉडी को अपने हाथों पे लेकर हर ग्रह पे जाते हैं, 9 ग्रह पे अपने हाथों पे लेकर उनकी जी। वो रोते हुए बिलखते हुए। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही कमाल का सीन हमने शूट किया और मुझे करते हुए भी बहुत फील हुआ। तो आशा करता हूँ दर्शकों को वो देखें और उसको पसंद करें। जी, और अब जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे आप, जो आपको काफी तो पसंद करते हैं। जी, मैं उनको महाशिवरात्रि की सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और उनसे ये कहना चाहूंगा कि महादेव को सिर्फ उनको पूजा ना करें, उनको अपने दिल में बसाएं, जी उनसे सीखें, बिल्कुल। उनकी क्वालिटीज को सीखें और अपने अंदर धैर्य लाएं। आज की जो जिंदगी है वो इतनी फास्ट पेस जिंदगी है कि हम खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट महादेव ने हमें सिखाया कि हमें खुद से कनेक्ट करना है। तो जी। अगर आप देखें तो महादेव की दो सबसे फेमस मुद्राएं हैं, एक जब वो तांडव करते हैं और जी। दूसरा जब वो मेडिटेट करते हैं। जी। तो कहा जाता है वो यही दो मोमेंट क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है कि जो एब्सोल्यूट जो पीस मिलता है हमें, वो दो मोमेंट से मिलता है, या एब्सोल्यूट मूवमेंट से जो हमें तांडव से मिलता है, या हमें एब्सोल्यूट स्टिलनेस से मिलता है जो हमें मेडिटेशन से मिलता है। जी। तो हमें वो करना चाहिए ताकि हमें पीस मिले जिंदगी में, हमें जी। शांति मिले और अपने आप से कनेक्ट करें। तो जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद यू। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ अरोड़ा, जिनसे हमने ढेर सारी बातचीत की। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जागरण.com।